नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम हकीकत ये है। इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, कल पाकिस्तान में एक ख़तरनाक सानिया होते होते रह गया। बहुत ही नाखुशगवार वाक़या है। जनाब इमरान ख़ान, जिनका लॉन्ग मार्च कल 7वां दिन था, वो गुजरांवाला के करीब ज़िला गुजरांवाला में वज़ीराबाद से वो गुज़र रहे थे और उनका जो कारवां था, लॉन्ग मार्च था, वो वहाँ के अलावाला चौक पर पहुँचा था। तो कहते हैं ऐसा कि एक लड़का है जिसका नाम नवीद है, उसने ऑटोमेटिक पिस्टल से जो इमरान ख़ान और उसके जो ओहदेदारान हैं पीटीआई के, जो कंटेनर के ऊपर खड़े हुए थे, उनके ऊपर गोलियां चला दी। अब कहते तो ये हैं कि इसके नतीजे में इमरान ख़ान का एक पीटीआई का आदमी और वो हलाक हो गया और 4 लोग ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मियों में जनाब इमरान ख़ान खुद भी हैं। कहते हैं उनके टांग में गोली लगी है, लेकिन शायद वो इतनी मतलब नुकसानकार नहीं है, क्योंकि इसके बाद वो खुद कंटेनर से नीचे उतरे और फिर कंटेनर के दरवाजे से निकले, भले ही लोगों की मदद से, लेकिन उनकी जो बुलेट प्रूफ गाड़ी लैंड क्रूज़र उसके पीछे साथ साथ चलती थी, वो उसमें सवार हुए और लाहौर को चल दिए। अब ये एक मौमा है, क्योंकि गुजरांवाला शहर में कई अच्छे अस्पताल हैं, लेकिन इसके बावजूद अच्छा ये भी कहा जा रहा था कि उनको गोली लगी है और उसको जो है वो उसमें से खून बह रहा है। ये अलग बात है कि फौरी तौर पर उनकी पट्टी कर दी गई थी, वहाँ फर्स्ट एड हो गई थी उनकी, लेकिन इसके बावजूद ये रिस्क लेना कि 2 घंटे तक वो कार में लाहौर को गए और फिर जाकर अपने ही अस्पताल जो शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल है वहाँ पर वो जाकर दाखिल हो गए और फिर वहाँ के डॉक्टरों ने इनका बाद में ऑपरेशन किया। अभी वो उनका कोई रिपोर्ट नहीं आया कि बदन में गोली थी या नहीं थी, या उस गोली की वजह से इमरान ख़ान को कितना नुकसान पहुंचा है। अभी तक अस्पताल के डॉक्टरों की जानिब से कोई भी रिपोर्ट नहीं आई। दुख की बात यह है नाजरीन कि असद उमर जो बड़े ओहदेदार हैं पीटीआई के और साथ में थे इमरान ख़ान के, उन्होंने जैसे ही हमला हुआ थोड़ी देर के बाद उन्होंने ये बयान दे दिया। उन्होंने खुद भी बयान दिया और उन्होंने इसमें ये भी कहा कि मुझे इमरान ख़ान ने कहा है कि मेरे ऊपर ये जो हमला हुआ है ये आईएसआई ने करवाया है। आईएसआई के कोई मेजर जनरल फैसल हैं, उन्होंने मेरे ऊपर ये हमला करवाया है। और उसके साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह दोनों उनके साथ मिले हुए हैं। इसीलिए इन तीनों को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए फौरी अपने ओहदे से, नहीं तो हम पूरे पाकिस्तान में हड़ताल कर देंगे या एहतजाज करेंगे। अच्छा, इसके बदले में वो जो लड़का जिसको पकड़ लिया गया उसके हाथ में पिस्टल था और उसने जो उसमें से ऑटोमेटिक पिस्टल था गोलियां चलाई। तो एक दूसरे लड़के ने जो मुजाहिरीन में से था उसने उसको पकड़ लिया और फिर दूसरे लोगों ने भी उसको ओवरपावर कर लिया और उससे पिस्टल छीन लिया। लेकिन जो क़ियादत है पीटीआई की, जो कि कंटेनर के ऊपर खड़ी हुई थी, उनका कहना ये है कि इनके ऊपर जैसे गोलियां चलाई गईं तो वो एक बस्ट था
यानी जैसे ऑटोमेटिक राइफल से लगातार गोलियां चलती हैं, इस तरह से एक बस्ट था। अच्छा, और इसके साथ साथ वहाँ से कहते हैं कि उस ऑटोमेटिक पिस्टल की गोली के अलावा, खाली गोली के अलावा कुछ कारतूस भी मिले हैं, जिनसे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि उसके ऊपर जो हमला किया गया उसमें रिपीटर कहते हैं उसको इस्तेमाल किया गया है। अगर रिपीटर इस्तेमाल किया गया है तो फिर वो अकेला आदमी दोनों हथियार कैसे इस्तेमाल कर सकता है? इससे तो फिर एक दूसरे आदमी के भी वहाँ पर मौजूद होने के शक बढ़ता है, लेकिन पकड़ा गया वो एक ही है। और मज़े की बात ये है कि बावजूद इसके कि ये वाक़या जो है पंजाब में हुआ है, और पंजाब में जो है हुकूमत खुद पीटीआई की अपनी है, भले चौधरी परवेज़ इलाही उसका वज़ीर आला है, लेकिन ये हुकूमत गर्दानी जाएगी पीटीआई की, और वज़ीर दाखिला भी पीटीआई का है। तो उन लोगों को, अच्छा हमने ये भी सुना है कि उनको एक दिन कबल किसी ने बता दिया था कल आपके ऊपर वज़ीराबाद में हमला होने वाला है। अगर उनको ये पहले से इल्म था तो फिर उन्होंने इमरान खान की सिक्योरिटी में इजाफा क्यों नहीं किया, और उनको ऐसा खुला कैसे छोड़ दिया ऊपर खड़ा होने के लिए? अच्छा, और फिर अगर किसी ने उनके ऊपर गोलियां चलाई हैं, जैसे वो कहता है नवीद। अच्छा, मज़े की दुख की बात है, मज़े की नहीं, दुख की बात ये है कि पाकिस्तान में जो ये मजहबी जुनूनियत जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, तो अभी वो ये एक्सक्यूज़ देता है। वो जो नवीद है वो कहता है कि जब भी वहाँ से वो कारवां गुज़र रहा था तो उस वक़्त मस्जिद में से अज़ान आ रही थी, और ये लोग गाने की कैसेट चला रहे थे और उसके ऊपर नाच रहे थे पीटीआई के लोग। तो वो कहता है कि मुझे इस बात पर गुस्सा लगा और इसीलिए मैंने गोली चला दी। अच्छा, उसके साथ साथ वो ये भी कहता है कि क्योंकि इमरान खान जो है वो लोगों को गुमराह कर रहा है, इसीलिए मैंने उसके ऊपर गोलियां चलाई। अब समझ में ये भी नहीं आ रहा कि अगर उसको गोलियां चलानी थी तो फिर पैर के ऊपर उसने गोलियां क्यों चलाई, सीने पे क्यों नहीं चलाई? क्योंकि अगर वो सचमुच मारना चाहता, अब इसके लिए हम अपनी तरफ से कोई राय नहीं दे रहे, लेकिन हम एक आदमी अगर किसी असैसिन के दिमाग से सोचे तो वो तो यही चाहेगा ना कि उसका मकसद मतलब कामयाब हो, लेकिन उसके बावजूद उसने जो है पैरों पे गोली चलाई है। नाज़रीन, ख़ास दुख की बात तो ये है कि पीटीआई के लोग या ख़ुद इमरान खान या असद उमर, उन्होंने जैसे ही ये हमला हुआ ये कहना शुरू कर दिया कि ये हमला जो है आईएसआई ने करवाया है और आईएसआई इमरान खान को मरवाना चाहती है। अब एक तो अभी तक कोई उसकी तफ्तीश नहीं हुई, जैसे जैसे दिखाई देता है कि वो एक आदमी है जिसने गोली चलाई है, उसके हाथ में पिस्टल था, उसको पकड़ा गया, तो इससे तो लगता है कि वो लोन वुल्फ है, अकेला ही है जिसने अटेम्प्ट की है मर्डर करने की। लेकिन अगर इमरान खान या उसके जो दोस्त लोग हैं असद उमर वगैरह, फवाद चौधरी, उनको ऐसा लगता है कि नहीं ये आईएसआई का काम है, तो इसके लिए उनके पास आखिर सबूत क्या है? और ज़्यादा दुख की बात तो ये है कि जैसे ही ये हमला हुआ उसके थोड़ी देर बाद फवाद चौधरी ने उसी कंटेनर के ऊपर से खड़े होकर ये तकरीर की और उसमें उसने ये कहा कि हमारे ऊपर जो हमला हुआ है हम इसका बदला लेंगे, और एक एक शहर में। अच्छा, इसके फिर नतीजे में कुछ ऐसे ही नज़ारे भी देखे गए पूरे पाकिस्तान में, जैसे कि पेशावर में जो कोर कमांडर है उसके घर पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया, और कई जगहों पर जहां पर फ़ौज के टैंक खड़े हैं पाकिस्तान में, उनके ऊपर खड़े होकर लोग नारेबाजी करने लगे। यानी इस तरह से तो ये लगता है कि ये जो हमला है इसने पाकिस्तान के आम आवाम को या पीटीआई के मानने वालों को फ़ौज के सामने लाकर खड़ा कर दिया है, और इस तरह से सिविल
जो है वार की या खाना जंगी की जो है मतलब हो सकता है, वो पॉसिबिलिटी जो है वो बढ़ गई है। और इस तरह से हम ये भी सोच सकते हैं कि 2 रोज़ केबल जब उनसे पूछा गया था, हमने प्रोग्राम भी किया था, आपको बताया था कि जब इमरान खान से पूछा था बोल न्यूज़ वाले ने कि सुनने में आया है कि मुल्क में मार्शल लॉ लगने जा रहा है, तो वो बोलता है लगने दो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। तो हो सकता है कि मतलब कुछ ऐसे अनासर हों पीटीआई में जो ये चाहते हों कि अगर वो इंतखाबात भी नहीं करवा सकते और 1 साल पूरा होने से केवल वो इस हुकूमत को भी बदलवा नहीं सकते, तो इससे तो बेहतर है अगर मुल्क में ये अनारकी फैल जाए और अमन अमान की सूरत हाल ख़राब हो जाए तो फिर आर्मी ही टेक ओवर कर ले। तो फिर क्या है कि अगर मेरे पास नहीं तो फिर तेरे पास भी नहीं, आइदर माय वे और हाईवे। ऐसा भी हो सकता है पीटीआई वालों का सोच, उनकी सोच इन लाइंस पर काम कर रही हो, लेकिन हम इसके बारे में यकीन से तो कुछ भी नहीं कह सकते, अपने अंदाजे लगा सकते हैं। हाँ, आप इसका मुआवजा कर दीजिए, करके देख लीजिए। 2007 के दिसंबर में जब बेनज़ीर भुट्टो पर रावलपिंडी में हमला हुआ था, तो आपको मालूम है उसके बाद पूरे पाकिस्तान में कितने फसादात हुए थे, कितनी बैंकों को लूटा गया, कितनी बिल्डिंग जलाई गई, गाड़ियां जलाई गई। तो उस वक़्त आसिफ जरदारी ने, जो कि उनके मतलब खावंद हैं, उन्होंने ये बयान दिया था कि हमें पाकिस्तान खपे, यानी हमें पाकिस्तान चाहिए। और उनके बयान के बाद पूरे पाकिस्तान में जो है अमन अमान की सूरत हाल बहाल हो गई थी। तो इस वक्त ऐसे लीडरान की ज़रूरत है जो ये जो हॉट पैशंट्स हैं, ये जो गर्मा गर्मी का माहौल है उसको ठंडा करे, न कि फवाद चौधरी या असद उमर जैसे लोगों की, जो खुद लोगों को कहते हैं कि जाइए आप जाके बदला लीजिए, जिसके बारे में अभी तक उनको खुद कुछ इल्म नहीं कि आखिर इसके पीछे कौन है। अब उनका ज़िद है पीटीआई वालों का कि ये तीनों लोग जो हैं, मेजर जनरल फैसल और राना सनाउल्ला और शहबाज शरीफ, जब तक ये लोग इस्तीफ़ा नहीं देते हम अपना एहतजाज जारी रखेंगे। अच्छा, इसके बदले में आप उनको देख लीजिए कि जैसे ही इसके ऊपर हमला हुआ इमरान खान के ऊपर, तो सबसे पहले इसको कंडेम करने वाला शहबाज शरीफ था। उसके बाद मरियम नवाज शरीफ ने भी इसको कंडेम किया। अच्छा, आईएसपीआर की तरफ से भी ये प्रेस रिलीज़ आया था कि हम ऐसे जो है हमले वगैरह की मजम्मत करते हैं पुरज़ोर अल्फाज में। तो सारे जो भी सेनर या जो अक्ल वाले जो भी क्वार्टर्स हैं, वहाँ से यही बयान आ रहे हैं जिससे मुल्क में अनारकी न फैले, अमन अमान की सूरत हाल न बिगड़े। लेकिन उसके बदले में पीटीआई वाले चाहते हैं कि नहीं, वो अनारकी फैले और भले पूरा मुल्क जो है वो केओस में तब्दील हो जाए। अच्छा, इसीलिए तो अभी है तो दुख की बात, लेकिन हिंदुस्तानी मीडिया में हमने आपको ये भी बताया था कि 2-4 रोज़ से तक लगातार हिंदुस्तानी मीडिया में ऐसे जो भी एंकर लोग हैं या उनके जो मेहमान आते हैं, पैनलिस्ट हैं, वो यही बहस कर रहे थे कि हमें तो इमरान खान चाहिए, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में हमेशा के लिए इमरान खान वज़ीर आज़म रहे, ताकि वो पाकिस्तान का अच्छी तरह जो है खाना ख़राब कर सके। अब हम नहीं कहते, कुछ लोग ऐसा कहते हैं, और उसमें एक साहब हैं, वो मेजर गौरव आर्या, शायद आपने भी कभी उनको देखा हो। उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि मुझे बताइए मैं किस तरह पीटीआई को पैसा डोनेट कर सकता हूँ, मैं चाहता हूँ कि पीटीआई फले फूले और ज़्यादा पाकिस्तान का कबाड़ा करे। नाज़रीन,
बॉलीवुड की एक हीरोइन है जानवी कपूर। वो महरूमा श्रीदेवी हीरोइन आपको याद होगी। 80s और 90s में बहुत उसका नाम था। बहुत खूबसूरत थी, बहुत अच्छी एक्ट्रेस थी और बहुत अच्छे अच्छे पार्ट प्ले किए थे उसने। और मल्टी टैलेंटेड, मल्टीलिंगुअल, तमिल, तेलुगु, हिंदी, मलयाली वगैरह हर किस्म की फिल्मों में उसने काम किया था। उसकी जो बेटी है, 2 बेटियां हैं उसकी, जानवी कपूर और खुशी कपूर। तो जानवी कपूर ने बांद्रा की एक बिल्डिंग है कुबेलिस्क, उसमें उसने एक फ्लैट लिया है, डुप्लेक्स फ्लैट है, यानी 2 मंजिला फ्लैट है जिसकी अराजी है 8,669 स्क्वायर फीट। और नीचे उनको 5 गाड़ियां खड़ी करने का वो भी जगह मिला है, पार्किंग स्पेस भी उनको मिला है। और इसके लिए उन्होंने, वो एक सिंधी से लिए है उन्होंने, किशन बजाज है, उसका नाम किशोर बजाज से उन्होंने ख़रीदी है। 65 करोड़ में ये फ्लैट ख़रीदा है, जिसके ऊपर 3.5 करोड़ तो उनको स्टैम्प ड्यूटी दी गई है, उन्होंने भरी है महाराष्ट्र सरकार को। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।